अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी जिसका नाम है शर्फू की कहानी। कहा जाता है कि एक लकड़हारा था। सारी उम्र उसने जंगलों में जाकर लकड़ियां काट कर उन्हें बेचा था और अपनी इस मेहनत से जंगल से कुछ दूर एक छोटा सा मकान बनवाया था जिसमें वो और उसकी बीवी और जवान बेटा रहता था। बीवी का नाम नादी था और बेटे का नाम शर्फू। तीनों आराम और सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। काम सिर्फ लकड़हारा करता था। बीवी और बेटा कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिसमें आमदनी में इजाफा हो। बीवी हांडी रोटी पकाती थी और बेटा घर ही में रहकर छोटे छोटे काम करता था। लकड़हारा बूढ़ा हो गया था। बुढ़ापे की वजह से इसमें पहली सी हिम्मत नहीं रही थी। वो आए दिन बीमार ही रहता था, मगर इसे कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। समझता था कि मेरा शर्फू अब बच्चा नहीं रहा, आसानी से घर की जिम्मेदारियां संभाल सकता है। शर्फू की माँ का भी यही ख्याल था, इसलिए उसे भी किसी किस्म की फिक्र नहीं थी। एक सुबह लकड़हारा जागा तो उसने महसूस किया कि बड़ा कमज़ोर हो गया है। जंगल में जाकर लकड़ियां काटना उसके लिए मुश्किल है। उसका बेटा सुबह नाश्ते से फारिग हो चुका था और इस बात पर हैरान हो रहा था कि उसका बाप मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे घर से निकला क्यों नहीं, चारपाई पर लेटा क्यों है। लकड़हारा समझ गया कि उसका बेटा क्या सोच रहा है। उसने शर्फू को इशारे से अपने पास बुलाया और प्यार से शर्फू से कहा, शर्फू बेटा। शर्फू बोला, जी अब्बा जी। शर्फू बेटा देखो, अब अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालना होगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार भी हूँ। शर्फू ने कहा, फरमाइए अब्बा जी। शर्फू के बाप ने कहा, बेटा जो काम मैंने सारी उम्र किया है वो अब तुम करो। लकड़ियां काटना आसान काम नहीं है, मगर तुम हिम्मत वाले और ताकतवर हो। शुरू शुरू में ये काम ज़रा मुश्किल लगेगा, फिर रफ्ता रफ्ता आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें बराबर मशवरे देता रहूँगा जो तुम्हारे लिए मुफीद होंगे। समझ गए बेटा? शर्फू ने हाँ में सर हिला दिया। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शौक से काम करोगे तो ढेर सारे पैसे कमा लोगे। शर्फू की माँ पास ही खड़ी ये गुफ्तगू सुन रही थी। शर्फू के बाप ने उसकी तरफ देखकर कहा, नादी मेरा कुल्हाड़ा ले आओ। नादी अंदर से कुल्हाड़ा ले आई। बेटा ये हमारा विरसा है, इसकी हिफाजत करते रहना, क्योंकि इसके ज़रिए से ही तो एक लकड़हारा पेड़ से लकड़ियाँ काटता है। कहते ही लकड़हारा चारपाई से उठ बैठा। उसने कुल्हाड़ा उठाकर शर्फू के कंधे पर रख दिया और उसे बताने लगा कि अच्छे पेड़ कहाँ कहाँ हैं, कितनी लकड़ियाँ हर रोज़ काटनी होंगी और उन्हें किस तरह गट्ठा बनाकर सर पर उठाकर शहर में ले जाना होगा, उस जगह जहाँ लकड़ियाँ बेची जाती हैं। लकड़हारे ने उसे उस जगह का नाम भी बता दिया। शर्फू बड़े शौक से बाप की बातें सुन रहा था। उसका ये शौक देखकर उसके माँ बाप दोनों बहुत खुश हुए। जब लकड़हारे ने वो सब कुछ बता दिया जो वो अपने बेटे को बताना चाहता था, तो कहने लगा, लो शर्फू आज से काम शुरू कर दो। शर्फू की माँ ने बेटे को ढेरों दुआएं दी और शर्फू कुल्हाड़ा कंधे से लगाए अपने घर से निकल गया। जंगल का रास्ता वो अच्छी तरह जानता था। अभी सूरज तलू नहीं हुआ था कि वो बाप की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। 20 पेड़ थोड़े थोड़े फासले पर एक कतार में खड़े थे। उसके बाप ने बताया था कि पहले पेड़ की शाखें झुकी हुई हैं, उन शाखों को काटना आसान है, पहले यही शाखें काटना। वो एक लंबी झुकी हुई शाख को काटने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र शाख के उस मुकाम पर पड़ी जहाँ से ये पेड़ से फूटी थी। उसने देखा कि वहाँ चिड़ियों ने एक घोंसला बना रखा है। उसने 2-3 बच्चे भी घोंसले में देख लिए थे। ये घोंसला देखकर फौरन उसके जहन में ये सवाल उठा, मैंने ये शाख काटी तो क्या घोंसला तबाह नहीं हो जाएगा? उसने अपने सवाल का खुद जवाब दिया, बिल्कुल तबाह हो जाएगा और वो जो बच्चे उस घोंसले में परवरिश पा रहे हैं नीचे गिरकर मर जाएंगे और उनके माँ बाप को बड़ा दुख होगा। उसने कुल्हाड़ा उस शाख को काटने के लिए उठाया ही था कि यकायक उसका हाथ रुक गया। वो आहिस्ता से बोला, नहीं, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता, और वो उस पेड़ के साए में बैठ गया। कई बातें उसके जहन में आ गई। मेरे बाप ने लकड़ियां काटने के लिए बेचा है, उसका हुक्म मानता हूँ तो वो खुश होगा, मैं लकड़ियां बेचकर पैसे कमा लूँगा, लेकिन ये उन चिड़ियों पर जुल्म होगा जिन्होंने यहाँ घोंसला बना रखा है।
वो सोचता रहा कि माँ बाप का हुक्म माने या इन बेचारी चिड़ियों के घोंसले को सलामत रखे। उसकी नज़र बार बार घोंसले पर जम जाती थी। आखिर वो उठ बैठा और पक्के इरादे के साथ वापस घर रवाना हो गया। उसका बाप घर के बाहर चारपाई पर लेटा उसका इंतजार कर रहा था। शर्फू को देखा तो बोला, शर्फू बेटा जल्दी आ गए हो, बड़ी जल्दी लकड़ियाँ बिक गई क्या? नहीं अब्बा जान। तो क्या बात है? अब्बा जान, मैं पेड़ पर कुल्हाड़ा नहीं चला सकता। क्यों? लकड़हारा हैरान होकर बोला। शर्फू ने जो कुछ देखा था वो बाप को बता दिया और उससे पहले कि उसका बाप कुछ कहे उसकी माँ ने कहा, बेटा उस पेड़ पर चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था तो उसे छोड़कर तुम दूसरे पेड़ की शाखें काट लेते। शर्फू ने जवाब दिया, अम्मा वहाँ भी परिंदों ने घोंसला बना रखा था, कैसे काटता उसे? लकड़हारा अपने बेटी की बात सुनकर बहुत खफा हुआ और गुस्से से कहने लगा, ओ अहमक, लकड़हारा ये नहीं देखता कि पेड़ पर परिंदों का घोंसला है या नहीं, उसे लकड़ियाँ काट कर बेचनी होती हैं। तुमने बड़ी अहमकाना हरकत की है, मैं नहीं समझता तुम इतने पागल होगे। लकड़हारा गुस्से में जाने और क्या कह देता कि उसकी बीवी ने सरगोशी में समझाया, आखिर बच्चा है और कुछ ना कहो, 2-3 दिन ठहर जाओ, अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा। 2 दिन बीत गए तो फिर बाप ने बेटे को एक और मुकाम का पता बताया और ताकीद की, खबरदार पेड़ पर ज़रब लगाने से पहले ऊपर नहीं देखना। शर्फू ने अहद कर लिया कि वो पहले की तरह ऊपर नहीं देखेगा और बाप के बताए हुए मुकाम पर चला गया। उसे अपना वादा याद था। चनाचे पहले पेड़ के पास पहुंचकर उसने ऊपर ना देखा। वो नीचे देखते हुए कुल्हाड़ा मारने लगा कि उसकी नज़र पेड़ के नीचे उस जंगली फल पर पड़ी जिसे बाज़ लोग हांडी में पकाकर खाते हैं। एक सवाल उसके जहन में उभर आया, इस पेड़ पर ये फल लगता है, मैं उसे क्यों नुकसान पहुंचाऊं? क्या इसकी शाखें काटने से इसका फल का कुछ हिस्सा ज़ाया नहीं हो जाएगा? क्या ये उन लोगों के साथ ज्यादती नहीं होगी जो उसे हांडी में पकाकर खाते हैं? वो देर तक उस पेड़ के नीचे बैठा रहा और सोचता रहा। उस रोज़ जब लकड़हार ने अपने बेटे को देर से आते देखा तो उसे यकीन हो गया कि अब ये ज़रूर लकड़ियाँ बेचकर पैसे लाया होगा। वो खुश होकर बोला, आज मेरा बेटा काफ़ी पैसे लेकर आया है ना? क्यों शर्फू? नहीं अब्बा जान, मैं कोई पैसा नहीं लाया। फिर उसने बाप को पेड़ ना काटने की वजह बता दी। बेटे की बात सुनते ही लकड़हारे के तन बदन में आग लग गई। तू कुछ नहीं कर सकेगा, तुझे लकड़ियां काटकर बेचने के लिए भेजा था, पेड़ का फल देखने के लिए नहीं। मैं क्या करता अब्बा जान, आप जानते नहीं लोग उस फल को पकाकर खाते हैं। बाप गरजा, तो तुम्हें क्या, लोग फल पकाकर खाते हैं, तुम तो नहीं। अब्बा जी वो लोग भी तो हमारे जैसे हैं ना। लकड़हारे का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी बीवी ने फिर उसे समझाया, बस अब और कुछ ना कहो, मुझे उम्मीद है शर्फू सीधे रास्ते पर आ जाएगा। लकड़हारा बोला, आपकी मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, आइंदा इसने ऐसी बेहुदा हरकत की तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा। चंद दिन गुजर गए। लकड़हारे ने इस मर्तबा पुराने दरख्तों का पता बताकर कहा, खबरदार आपके कोई बहाना बनाया, पैसे लेकर घर आना। शर्फू जंगल में गया। उसने पुराने पेड़ देखे, बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्हें देखकर वो सोचने लगा, उन्होंने बरसों तक मुसाफिरों के लिए ठंडे साए मुहैया किए हैं। थके हुए लोग उनके नीचे बैठकर सुकून हासिल करते रहे हैं। इन्हें काटना आसान के उस मोहसिनों का एहसान मानने की बजाय उन पर उल्टा जुल्म नहीं होगा। वो वापस आने लगा। रास्ते में एक नहर पड़ी थी। उसके पुल पर से गुजरते हुए उसने कुल्हाड़ा नीचे पानी में फेंक दिया कि ना ये होगा और ना मुझे लकड़ियाँ काटने के लिए कहा जाएगा। शहर में एक बाजार से गुजरते हुए उसने कई दुकानों को देखकर सोचा, ये अच्छा काम है, मैं भी अब्बा जान से कहूँगा कि बाजार में एक दुकान खोलूँगा। उस रोज़ वो शाम के करीब अपने घर पहुँचा। लकड़हारे को पूरा यकीन था कि उसका बेटा आज ज़रूर लकड़ियाँ काट कर बेच कर आया होगा। आज तुमने क्या काम किया? बाप का ये सवाल सुनकर शर्फू बोला, अब्बा जान पेड़ तो मैं नहीं काट सकता, वो सारी उम्र मुसाफिरों को ठंडे साए देते रहे हैं। मैंने सोच लिया है मैं बाजार दुकान पर बैठा कर। के मुंह से जैसे ही ये लफ्ज निकले, लकड़हारा अपने गुस्से पर काबू ना रख सका और उसे उसी वक्त घर से निकाल दिया। माँ ने दखल देना चाहा तो लकड़हारे ने उसे भी झिड़क दिया, बस अब तुम एक लफ्ज नहीं कहोगे। शर्फू घर से निकलकर चलने लगा। उसका कोई ठिकाना तो ना था, कहाँ जा सकता था। चलता गया, यहाँ तक कि इस कदर थक गया कि उसके लिए कदम उठाना भी दोबर हो गया था। करीब ही एक बड़ी शानदार हवेली थी। वो उसके दरवाजे पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया।
ادھر لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کی جدائی میں تڑپ رہے تھے۔ لکڑہارا پوری طرح پچھتا رہا تھا کہ اس نے بیٹے کو گھر سے کیوں نکال دیا۔ ایک دن دونوں بیٹے کی باتیں یاد کر کر کے رو رہے تھے کہ ان کے مکان کے آگے ایک تانگا رکا۔ اس میں سے ایک شخص اترا اور لکڑہارے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ کیوں جناب، کیا بات ہے؟ لکڑہارے نے دروازہ کھول کر اس آدمی سے پوچھا۔ اس آدمی نے کہا، آپ کو اور آپ کی بیوی کو نادر خان نے بلایا ہے۔ نادر خان کون؟ لکڑہارے نے یہ نام پہلی بار سنا تھا۔ اس آدمی نے کہا، آپ نے نادر خان کا نام نہیں سنا؟ لکڑہارے نے کہا، جی نہیں، میں نے نہیں سنا۔ تو اس آدمی نے کہا، وہ بڑے آدمی ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں، مہربانی کر کے تانگے میں بیٹھ جائیں۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی تانگے میں بیٹھ گئے۔ تانگے نے ایک بڑی خوبصورت اور شاندار باغ میں لے آیا۔ وہ باغ کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ ایک طرف سے آواز آئی، ابا جان، اماں۔ ارے شرفو! لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ شرفو نے اعلیٰ قسم کا لباس پہن رکھا تھا اور بہت خوش لگتا تھا۔ تم یہاں کہاں؟ شرفو کی ماں نے پوچھا۔ شرفو کہنے لگا، اماں، اس شام جب ابا نے مجھے گھر سے نکالا تھا تو میں تھک کر ایک حویلی کے دروازے پر گر پڑا۔ اس حویلی کے مالک نادر خان ہیں، جنہوں نے یہ دیکھ کر کے کہ مجھے پیڑوں اور پرندوں سے بڑی محبت ہے، اپنے اس باغ کا مالی بنا دیا ہے۔ وہ ہیں میرے محسن۔ نادر خان قریب آ گئے اور کہنے لگے، واقعی شرفو کی اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا تھا کہ اسے پیڑوں کا بڑا خیال ہے، پیڑوں سے محبت کرتا ہے۔ میں نے اسے اپنے باغ کے پیڑوں کی رکھوالی کا کام سپرد کر دیا ہے۔ وہ یہاں نئے نئے پیڑ لگائے گا اور ان کی حفاظت کرے گا۔ اس نے پیڑوں سے محبت کی ہے اور پیڑوں نے اس محبت کا یہ بدلہ دیا ہے۔ شرفو کے اصرار پر اس کے ماں باپ بھی وہیں رہنے لگے اور خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہو۔ جب میں نے اس کہانی کو پڑھا تھا تو مجھے آج تک ساری پڑھی گئی کہانیوں میں سے سب سے زیادہ اچھی کہانی یہ لگی تھی۔ اس میں اگر ہم غور و فکر کریں تو سمجھنے کے لیے ایک بہت اچھا سبق ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ان کاموں میں لگاتے ہیں جو کام ہم نے کیے ہوتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ بچے وہ کام کریں، اور جب وہ کام نہیں کرتے تو ہم انہیں ڈانٹتے ہیں، ان سے لا تعلقی کرتے ہیں، انہیں سزا دیتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ان کو اس کام کے اندر دلچسپی نہیں تو ایسا کون سا کام ہے جسے وہ بڑے شوق اور جذبے سے کر سکتے ہیں۔ جیسے شرفو کو پیڑوں سے محبت تھی تو وہ ایک لکڑہارا تو نہیں بن سکا، لیکن وہ ایک بہت اچھا مالی ضرور بنا۔ اسی طرح کی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔